नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अगली जो बात है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि लास्ट हमने बात की थी रिस्क के बारे में, तो उसी हदीस का हिस्सा था कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिबास के बारे में भी फरमाया था कि तुम मुझसे लिबास का सवाल करो तो मैं तुम्हें लिबास दूंगा। तो शुरू करती हूँ। आगे मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि तुम सब जो हो बेलिबास हो, तुम्हें लिबास और कपड़ों की जरूरत रहती है, लिबास भी मैं ही देता हूँ। मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनने को दूंगा। लिबास इंसान की जीनत और सत्तर को ढांपने का जरिया है, हम सब जानते हैं। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह कुरान पाक में फरमाते हैं, या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। ए बनी आदम अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाज़िल किया जो तुम्हारे सतर को ढांपता है और जीनत का काम देता है, और इस लिबास से तकवा का लिबास बहुत बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया कपड़ा पहनते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता कसौतनीह अस्अलुका खैरहु व खैर मा सुनिय लहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि व शर्रि मा सुनिय लह। इसका तर्जुमा है, या अल्लाह तेरे ही लिए तमाम तारीफें हैं, तूने मुझे ये लिबास मुहैया किया, मैं तुझसे इस लिबास और जिस मकसद के लिए बनाया गया उसकी खैर का तालिब हूँ, और इसके शर और जिस मकसद के लिए बनाया गया इसके शर से पनाह चाहता हूँ। तो कितनी ही दफा हम ये चीज जो है वो याद रखते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खूबसूरत बेहतरीन लिबास, जो नया लिबास हमें अता करते हैं, तो हम इस दुआ का एहतमाम करें। फिर मजीद फरमाया एक हदीस पाक में, माज बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लिबास पहनते वक्त ये दुआ पढ़े इसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि अगर हम इस दुआ का, यानी कि एक शुक्र के मानों में भी बात आ गई ना, अल्लाह की खुशनुदी आ गई इसमें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुना कि इस बंदे को चीज मिली तो इसने इसका शुक्र, मेरा शुक्र अदा किया, मेरी तारीफ की, मुझे याद रखा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले उसके जो है वो सब क्या गुनाह जो उसने किए हैं, या फिर ये है कि कोई भी कमी बेशी उसने की है, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्श देंगे। तो मजीद फिर यही है कि दुआ जो है वो एक और सिखाई गई, वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौबा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन सनी वला कुव्वा। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी किसी मेहनत और कुव्वत के बगैर मुझे ये लिबास अता फरमाया। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मेरे बंदो तुम सब को लिबास की जरूरत है, तुम मुझसे लिबास तलब करो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। तो ये चंद बातें थी लिबास के मुतल्लिक जो कि हमने उस हिस्से में पढ़ी थी। तो मजीद थोड़ी सी जो है इसमें ऐड करूंगी मैं कि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो है कि लिबास, तकवा का लिबास, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें परहेजगारी का लिबास जो है उसकी तलब, उसकी जो है वो उसको मांगना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ही अता फरमा सकते हैं। इंसान अपनी तरफ से सम टाइम ऐसी चीजें जो है वो अपने लिए चूज कर लेता है जो कि तकवा से बहुत ज्यादा दूर होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब इंसान कोई चीज मांगता है तो वो बेहतरीन अता फरमाता है। तो फिर जैसे मेरी पिछली बात में भी मैंने बात की थी कि चाहे वो रिस्क है, चाहे वो लिबास है, चाहे वो हदायत है, इन सारी चीज़ों को अगर इवन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस चीज़ की तौफीक दी हुई है
لیکن اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، اس میں مزید برکات اور رحمتیں شامل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ابھی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ انشاءاللہ پھر اگلی جو بات ہے اس حدیث کی وہ ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔